अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 15 के जो थ्योरम्स एंड की स्टेटमेंट्स समझी थी और आज हम लोग एक्सरसाइज 15 जो है उसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है, वेरीफाई दैट द ट्राइंगल्स हैविंग द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ साइड्स आर राइट एंगल्ड। तो हमने जस्ट ये चीज़ प्रूफ करनी है। जो हमें गिवन 4 क्वेश्चन हैं, 4 पार्ट्स हैं पहले क्वेश्चन के, और हर क्वेश्चन के अंदर हमें ट्राइंगल की 3 साइड्स दी हुई हैं। तो हमने जस्ट ये प्रूफ करना है कि जो ये गिवन साइड्स हैं ये हमारे पास राइट एंगल की हैं। ठीक है, तो इससे पहले ये चीज़ प्रूफ करने से पहले आपको राइट एंगल और पाइथागोरस थ्योरम जो है इनके बारे में सारा पता होना चाहिए। तो अगर आप में से किसी ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, जब तक आपको वो स्टेटमेंट क्लियर नहीं होगी तब तक आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर नहीं होगा। पहला क्वेश्चन है, a = 5, b = 12 और c = 13। ठीक है, हमारे पास 3 साइड्स गिवन है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है जिसके अंदर हमारे पास है, हम लोग राइट एंगल की बात कर रहे हैं तो राइट एंगल के अंदर हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगता है। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास असल में होता है क्या है कि अगर हम हाइपोटेनियस का स्क्वायर करें तो वो इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि a, b और c में से हाइपोटेनियस कौन सा? तो हम लोग c जो हमारा जनरल फार्मूला यूज़ करते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के लिए, वो हम लिखते होते हैं c का स्क्वायर = a² प्लस b²। तो c को हम लोग जनरली हाइपोटेनियस कंसीडर करते हैं। a हमारे पास जो है वो परपेंडिकुलर या बेस में से कोई एक चीज़ होती है और b भी हमारे पास परपेंडिकुलर या बेस में से कोई एक चीज़ होती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि बेस b से स्टार्ट होता है तो हम b को ही बेस का नाम दे देते हैं और a जो है उसको हम परपेंडिकुलर कह देते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर के लिए हम सेकंड वर्ड यूज़ करते हैं एल्टीट्यूड का। ठीक है, तो यानी कि असल में होता यही है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर = बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो जनरल फॉर्म में c² = a² प्लस b²। जब आपके पास a b c वाली टर्म दी जाए और अगर आपको फिर भी थोड़ा डाउट हो कि हमने हाइपोटेनियस किसको लेना है तो फिर आपने क्या करना है, जो 3 साइड्स आपको दी गई हैं उन तीनों साइड्स में सबसे बड़ी वाली साइड कौन सी है, सबसे ज़्यादा लेंथ किसकी है, आपने उस साइड को हाइपोटेनियस कंसीडर करना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर 13 था तो 13 को हम लोग हाइपोटेनियस कंसीडर कर लेंगे। एक हमारे पास बेस हो जाएगी और एक हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस यानी कि हमारे पास 13 का स्क्वायर = 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे 169, 5 का स्क्वायर किया 25, 12 का स्क्वायर किया 144। 144 में 25 प्लस किया तो 169, इक्वल आ गई दोनों। तो अब हम ये कह सकते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम गिवन मेजर्स ऑफ साइड्स आर राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये चीज़ आप तभी लिख सकते हो लास्ट पे अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट का पता है। ठीक है, तो जो हमारा सेकंड पार्ट है उसके अंदर आपके पास a जो है वो 1.5 सेंटीमीटर, b 2 है और c जो है वो 2.5। तो इस पर भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हाइपोटेनियस का स्क्वायर = b² प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या फिर आप ये कह सकते हो c² = a² प्लस b²। 2.5 का स्क्वायर = 1.5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 2.5 का स्क्वायर करेंगे 6.25, 1.5 का स्क्वायर करेंगे 2.25 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 में 2.25 प्लस करेंगे 6.25। इसके लास्ट पे भी आप सेम वही स्टेटमेंट लिख दोगे। सो बाय द स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम गिवन मेजर्स ऑफ साइड्स ऑफ आर राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, जो ये स्टेटमेंट है ना ये हर क्वेश्चन के लास्ट पे आनी है अगर इक्वालिटी होल्ड कर जाती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमारे पास a जो है वो 9 है, b 12 है और c 15 है। हम सेम वही चीज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, उसकी कंडीशन लिखेंगे। अब 15 सबसे बड़ी लेंथ है तो 15 का स्क्वायर वो हाइपोटेनियस बन जाएगा। 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर किया 225, 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144। 144 में 81 को प्लस करेंगे तो 225 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और जो हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है उसमें हमारे पास a 16 है, b 30 है, c 34 है। इसमें भी c जो है वो सबसे बड़ी लेंथ है तो वो हमारा हाइपोटेनियस बन जाएगा। एक बेस है और एक परपेंडिकुलर। 16 को हमने बेस कह दिया, 30 को हमने परपेंडिकुलर कह दिया। इनकी जगह हम बदल सकते हैं क्योंकि दोनों एडिशन में है तो कोई इशू नहीं है। 34 का स्क्वायर करेंगे 1156, 16 का स्क्वायर करेंगे 256, 30 का स्क्वायर करेंगे 900। 900 में 256 को प्लस करें 1156 और लास्ट में फिर से वही स्टेटमेंट लिखते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट थे। अगर आपको इसमें कोई इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इसकी बाकायदा नोट्स चाहिए इन चैप्टर्स के
जितनी भी वीडियोस मैंने डाली हैं उन सबसे रेलेवेंट अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो भी पॉसिबल वे होगा मैं आपको उस तरीके से वो नोट्स जो हैं वो आपके तक पहुंचा दूँगी, ठीक है। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप भी आगे बढ़ते जाएँ और मैं भी आगे बढ़ती जाऊँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।